आज हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, सारे टेंस का ऑल इन वन, एक ही क्लास में सभी के इंट्रोगेटिव समझेंगे हम। ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा टेंस आता है हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है ना। तो उसको देखते हैं, फिर इस सीरियल से देखते चलेंगे, और किसके नहीं बनता है वो भी पता चल जाएगा हमें। डू आई राइट अ लेटर, तो इसमें आएगा इज अ लेटर, इज अ लेटर रिटर्न। ठीक है ना, रिटर्न बाय मी, और इंट्रोगेटिव फॉर्म। ठीक है ना। इसका सहायक क्रिया एक्टिव में डू या डज है, इसकी सहायक क्रिया इस पैसिव में क्या आएगी? इज या एम या आर आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, प्रीपोजिशन बाय रहता है। ये दूसरा भी अपना सिंपल प्रेजेंट का है। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलती है? तो इज इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाय शी का हो जाता है हर। ठीक है। अब आता है इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है ना, जिस काम हो रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज एम या आर लगाते हैं, और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो आर वी हेल्पिंग यू, तो इसमें देखिए आप आर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आर यू बीइंग, क्या जाएगा इसमें? बीइंग। ठीक है ना, इज एम आर बीइंग है इसका फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय वी का हो जाता है अस। ठीक है। नेक्स्ट भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही है। तो एम आई ईटिंग फूड, तो फूड है तो सिंगुलर है, इज फूड बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन बाय आई का हो गया मी। ठीक है ना। क्या भोजन मेरे द्वारा खाया जा रहा है, क्या मैं भोजन खा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव है। तो हैज़ या हैव है तो पैसिव बनाने के लिए हैज़ बीन, हैव बीन आएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखना आप, डू या डज है तो इज या एम या आर आएगा। कुछ भी अगर टेंस का भी पता नहीं चले तो इतना याद रखना हमें, यदि डू या डज हैं, डू या डज हैं तो क्या आएगा पैसिव में? इज एम आर। ठीक है ना। और यदि इज एम आर है, इज एम आर है तो क्या आएगा? इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है ना। ये पैसिव में भी लिख रहा हूँ मैं, एक्टिव फॉर्म में। इतना सा भले टेंस याद नहीं रहे ना नाम, तो कोई दिक्कत नहीं, खाली इतना याद रखना, डू या डज है तो इज या एम या आर आएगा, इज या एम आर है तो बीइंग आएगा, इज एम आर बीइंग आएगा। अब आते हैं हैज या हैव। यदि हैज या हैव हैं तो क्या होएगा पैसिव में? हैज बीन, हैव बीन। ठीक है ना, हैज या हैव बीन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आएगा यदि सहायक क्रिया डीड है ना, इंट्रोगेटिव में बता रहा हूं मैं। यदि डीड है तो वाज या वर आएगा। ठीक है। और ठीक है, फिर आगे समझते जाएंगे। समझ में आ गए ना। ये भले नाम नहीं आते, सिंपल प्रेजेंट नहीं आते, तो डू डज हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो इज या एम या आर आएगा। ये डू डज था तो ये इज एम आर आया। यदि इज या एम आर रहेगा तो ये बीइंग भी आ जाएगा साथ में, इज एम आर बीइंग आ जाएगा। अब आ रहा है हैज या हैव, तो हैज शी ब्रॉट वाटर, तो हैज सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज वाटर बीन ब्रॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा सभी में रहता ही है, ब्रॉट बाय हर, ब्रॉट बाय हर, है ना। ये हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट भी अब इसी टेंस का है। तो हैज, क्रिकेट सिंगुलर है ना तो हैज लगाया हमने, यदि प्लूरल रहता तो हैव लगाते। क्रिकेट बीन प्लेड बाय देका देम। ठीक है ना, देका देम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए हैं।
अब इसको मिटा देते हैं हम। अब डी वाले आए ना, डी यदि हैं तो हमें भले ही सब टेंस का नाम याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लिखा है, ये इतना सा याद हो जाए तो पर्याप्त है। डीड आया, यदि सहायक क्रिया के रूप में पहले डीड आया तो उसमें क्या बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे। तो डीड द बॉयज मेक अ नॉइज, तो सिंगुलर है, यदि सिंगुलर है तो वाज अ नॉइज, वाज अ नॉइज। फिर वर्ब क्या है, मेड बाय द बॉयज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। डिड द पियोन रिंग द बेल, ठीक है ना, डिड आया तो वाज या वर लिखेंगे। तो द बेल क्या है, वाज है, सिंगुलर है, वाज द बेल, बेल यानी घंटी, वाज द बेल। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो रिंग रेंग रंग, रंग बाय द पियोन, पियोन है ना चपरासी, ठीक है ना। यदि अब देखिए आप, यदि वाज या वर आया, एक्टिव में वाज या वर आया, बहुत ही अच्छा है याद करने के लिए। यदि वाज या वर आया तो क्या आएगा पैसिव में, वाज या वर प्लस बीइंग, ठीक है ना। यदि ये याद रहेगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो वाज वॉशिंग क्लोथ्स, तो वाज क्लोथ्स है ना, प्लूरल है तो वर, वर क्लोथ्स, वर क्लोथ्स बीइंग, क्या आएगा, बीइंग, ये लिखा हुआ है ना अपना। यदि वाज वर वाले सेंटेंस है तो वाज या वर या बीइंग है ना, वाज वर के साथ में क्या जुड़ा है, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म है वाज्ड बाय, शी का क्या हो गया, हर। बहुत ही सिंपल अच्छी टेक्निक है याद करने की। चलिए आगे देखिए, यदि हेड आया, हेड आया तो क्या आएगा पैसिव में, हेड यदि आया तो हेड बीन, क्या आएगा, हेड बीन। सिंपल याद करने की टेक्निक बहुत ही अच्छी है। तो हैड यू रिटन अ लेटर, तो हैड अ लेटर, हैड अ लेटर बीन, बीइंग नहीं बोलेंगे, बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, यू का यू, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समझ में आ गया ना, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अब सारा पूरी प्रोसेस समझ लेंगे, ए टू जेड चीज समझ लेंगे अब, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, 8 के बनते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखना कहाँ तक लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। 8 के बनते हैं, ध्यान से देख लेंगे तो सारे ऑल इन वन याद हो जाएंगे। यदि एक्टिव वॉइस की बात करें, यदि डज या डू है ना, डू या डज रहेगा, और यदि इज या एम या आर रहेगा, ठीक है ना। यदि हैव या हैज रहेगा, यदि डिड रहेगा, है ना, यदि डिड रहेगा, यदि वाज या वर रहेगा, और यदि वाज या वर के बाद में हेड रहेगा, हेड के बाद विल या शैल रहेगा, विल या शैल रहेगा, विल हैव शैल, या फिर अब विल हैव रहेगा, विल या शैल हैव रहेगा, है ना, प्लस हैव। तो हम पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिएगा ध्यान से, यही समझना, भले टेंस का नाम याद नहीं रहे, पहचान याद नहीं रहे, नो प्रॉब्लम, ये याद हो गया तो हमें सब कुछ बना सकते हैं। डू डज रहेगा तो इज एम आर लिखा जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है, ठीक है ना, सभी में। इज या एम आर रहेगा तो इज एम आर प्लस बीइंग भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और यदि हैव या हैज रहा तो, हैव या हैज रहा तो हैव या हैज प्लस बीन, क्या आ जाएगा, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में रहती है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट रहता है। वाज या वर रहेगा तो अच्छा डिड, हाँ डिड रहेगा तो
वाज या वर लिखेंगे, ठीक है ना। और बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट वगैरह जो भी रहना है। और यदि वाज वर रहेगा तो वाज या वर प्लस बीइंग क्या आ जाएगा, बीइंग। और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट जो भी है। हेड है तो हेड बीन आ जाएगा। विल और शैल है तो विल बी, है ना दोस्तों। याद कर, नाम भी टेंस का याद रखने का जरूरत नहीं है। यदि हमें पता चल गया कि ये सहायक क्रियाएं आई तो हमें क्या बनाना, विल बी शैल भी आ जाएगा। विल हैव शैल हैव के लिए क्या आ जाएगा, विल या शैल प्लस हैव बीन, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, अच्छा है अगर इतना सा याद रखा तो। अब नेगेटिव और समझ लीजिए। नेगेटिव आया तो क्या होता है, नेगेटिव में यदि इधर तो पता चल गया डू या डज रहता है, और नॉट, नॉट कहाँ लगाया जाता है, डज ही नॉट। अगर इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है तो बात अलग है, पर अगर जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हो सकता है, जनरली रहते नहीं है, वो तो समझ लेंगे आसानी से। नॉट रहेगा वो लगा सकते हैं बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है नॉट। तो ठीक है, सारे ये ऑल इन वन हो गए हैं पूरे सभी टेंस के, इसमें समाहित 8 टेंस के बनते हैं, बाकी 4 के नहीं बनते हैं जो हमने नहीं बताया, ठीक है ना। स्वीप अंडर योर ओन मैट्स, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बहादुरों का भाग्य भी साथ देता है, बहादुरों का